दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। वेदांता लिमिटेड ने अपने डीमर्जर की डेडलाइन बढ़ा दी है। यानी आपको पता ही होगा कि वेदांता ने 31 मार्च की तारीख दी थी, लेकिन अब आप देख सकते हो कि 31 मार्च तक यहाँ पे डीमर्जर नहीं हो पाया। ऐसे में डेडलाइन बढ़ानी पड़ी क्योंकि अभी भी रेगुलेटरी अप्रूवल बाकी है और आगे आप समझ सकते हो कि वेदांता को डीमर्जर अच्छे से स्मूथली करना है। इसके बीच में जो भी पेज है उसको क्लियर करना है, उसमें से सारे के सारे रेगुलेटरी अप्रूवल लेना है, तो इस वजह से थोड़ा समय लगेगा। इसकी जानकारी दी गई है। इसके अलावा कुछ नई अपॉइंटमेंट की गई है। वेदांता अपने रीस्ट्रक्चर के कारोबार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ बड़ा फैसला होने की तैयारी है। दूसरी तरफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया है। वो और नई एसेट भी अपने बिजनेस के साथ जोड़ना चाहते हैं। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 686 पर आप देख सकते हो स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। 4.84% की तेजी है, लगभग 5% के आसपास की इस समय तेजी देखने को मिल रही है क्योंकि बाजार भी आज पॉजिटिव है। तो परसों की क्लोजिंग देखिए 654 पर थी मंडे को, और कल महावीर जयंती की वजह से बाजार क्लोज था। आज शुरुआत काफ़ी अच्छी पॉजिटिव हुई 664 पर, और इंट्राडे में लो बीच बना तो वहीं पर है 663, वहाँ से स्टॉक नीचे नहीं गया और जो दौड़ते वो 689 तक पहुँच गया। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। अब आप क्लियर देख सकते हो 363 इसका 52 वीक का लो है जो बहुत पीछे रह गया है। इसका हाई जो है वो 769 का है। अब आप क्लियर देख सकते हो कि उस लेवल से अगर हम देखें तो आज के हाई के हिसाब से सिर्फ 80 रुपये नीचे रह गया है अपने 52 वीक के हाई से। यानी यहाँ पे इस समय काफ़ी अच्छी इसमें खरीदारी है। इस समय जब बाजार में बहुत सारे स्टॉक जो अपने 52 वीक के लो पर पहुंच गई, ये स्टॉक अपने 52 वीक के हाई के आसपास है। इससे ये बात क्लियर समझ में आती है कि लोगों का रुझान स्टॉक को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि ये स्टॉक आने वर्ष में अलग अलग हिस्सों में बटेगा और लोगों को फायदा है कि सारे बिजनेस अच्छे हैं जो आने वर्ष में इसको बेनिफिट दे सकते हैं। तो ये वेदांता लिमिटेड ने अपने डीमर्जर के लिए जो प्लान था उसको 30 जून तक आगे बढ़ा दिया। नई डेडलाइन अब दी है 30 जून। तो यहाँ पे देखो कि डेडलाइन लगातार बढ़ रही है क्योंकि अभी भी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो देखिए वेदांता लिमिटेड के आज जो डेडलाइन थी वो पूरी हो रही थी और उसको आगे बढ़ा दिया गया। प्रपोज किया गया कि अब 30 जून 2026 इसकी फाइनल डेट रखी जाए, क्योंकि बहुत सारी जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के अप्रूवल है वो अभी तक इनको मिल नहीं पाए। तो जो एक्सचेंज फाइलिंग में इन्होंने जानकारी दी है कि यहाँ पे सर्टेन जो कंडीशंस है उसमें समय बढ़ाने की ज़रूरत है। स्कीम को पूरी तरह से कंप्लीट करने में रेगुलेटरी क्लियरेंस अभी बाकी है, तो वो पेंडिंग होने की वजह से हमें इसको और आगे बढ़ाना होगा। तो देख सकते हो कि पहले 31 मार्च 2026 इसकी टाइमलाइन दी गई थी पूरे के पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, जो कल ख़त्म हो चुकी है और अभी भी रेगुलेटरी अप्रूवल सारे नहीं मिले, जिसकी वजह से कंपनी को ना चाहते हुए भी इसकी डेडलाइन बढ़ानी पड़ी है। तो यहाँ पे कंपनी को कुछ बदलाव करने पड़े। फर्स्ट जो इन्होंने टाइम सेट किया 31 मार्च 2025 जो नहीं हो पाया, उसके बाद में इसको बढ़ा के 30 सितंबर 2025 किया गया, वो भी टाइम पे पूरा नहीं हो पाया और अंत में 31 मार्च 2026 किया गया था, जो कल निकल चुका है। तो लगातार इस पे डेडलाइन बढ़ रही है, समय बढ़ाया जा रहा है क्योंकि अभी भी सारा काम प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वेदांता का डीमर्जर होना है और इस नए प्लान के तहत वेदांता का जो भी टोटल जो बिजनेस है उसका रीस्ट्रक्चर होगा, 5 नई कंपनियां बनेगी। तो बेस मेटल का जो बिजनेस है वो वेदांता के साथ में रहेगा पेरेंट कंपनी में, और 4 नई अलग कंपनियां बनेगी। वेदांता एल्यूमिनियम जो एल्यूमिनियम का बिजनेस संभालेगी। इसके अलावा जो तलवाड़ी साबो पावर, ये पावर बिजनेस इसी के तहत आएगा जितना भी कंपनी का पावर बिजनेस है। इसके अलावा वेदांता स्टील एंड आयरन का बिजनेस जो अलग होगा, और कंपनी के इसके अलावा माल्को एनर्जी कंपनी बनेगी। तो ये देखिए हिंदुस्तान जिंक जो होगी वो वेदांता के अंदर ही रहेगी, परंतु ये 4 नई कंपनियां और बनेगी। हर कंपनी के अंदर आपको हिस्सेदारी मिलेगी। आपके पास एक वेदांता का शेयर है, 4 आपको एक्स्ट्रा शेयर मिलेंगे, यानी आपको 5 कंपनियों में हिस्सेदारी मिल जाएगी। तो देखो कि लिस्टिंग के पहले यहाँ पे रिकॉर्ड डेट फाइनल की जाएगी कंपनी की तरफ से एलिजिबल शेयर होल्डर के लिए। तो जो भी नई कंपनियां बनेगी उनके अंदर हिस्सेदारी लेने के लिए अभी तो मौका है, क्योंकि कंपनी ने इसकी रिकॉर्ड डेट अभी फाइनल नहीं की है।
अब ये प्रोसेस आगे बढ़ गया तो रिकॉर्ड डेट भी समय लगेगी। तो ये देख सकते हो कि आने वाले समय में लिस्टिंग होगी, उसके पहले-पहले आपके पास मौका है। आप इस समय 1 शेयर खरीदेंगे, आने वाले समय आपको 4 शेयर कंपनी के फ्री में मिल जाएँगे, यानी आपके पास टोटल 5 शेयर हो जाएँगे कंपनी के। तो इस डीमर्जर का सबसे बड़ा मकसद है कि वैल्यू को अनलॉक करना। अभी भी वेदांता को ये पता है कि उसका बिज़नेस तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, लेकिन उसकी वो जो प्राइस है उसको जस्टिफाई नहीं कर रही है, यानी जो शेयर प्राइस काफ़ी नीचे है। और हमने देखा भी है पी रेशियो के हिसाब से देखो दूसरी कंपनियों के मुकाबले इसका पी रेशियो बहुत कम है। तो डीमर्जर होने के बाद देखें तो पूरा बिज़नेस रीस्ट्रक्चर होगा, हर कंपनी अपने हिसाब से निर्णय लेगी और हर कंपनी का अपना मैनेजमेंट होगा, जिससे वैल्यू अनलॉक होगी, शेयर होल्डर को भी उससे फ़ायदा होगा। हर इंडिपेंडेंट बिज़नेस अपने हिसाब से ग्रो करेगा। तो आप देखिए आने वाले समय जो ऑपरेशनल फ़ोकस है वो अच्छे से आगे हर कंपनी के लिए उसमें एक गोल होगा जो उसको सेट कर पाएँगे। आप समझ सकते हो कि इसका जो पोर्टफ़ोलियो अलग-अलग है जिसमें मेटल, ऑयल, गैस, पावर, क्रिटिकल मिनरल्स, तो ये बहुत सारे अलग-अलग बिज़नेस है और बहुत सारे हर बिज़नेस में आगे बढ़ने की ताकत है। हर बिज़नेस एक बड़ी कंपनी बन सकती है। इसी वजह से डीमर्जर होगा और डीमर्जर सबको पसंद आ रहा है। इसी वजह से जम के खरीदारी भी हो रही है और स्टॉक अपने 52 वीक के हाई के आसपास है, जबकि बाजार में तूफानी गिरावट का माहौल बना हुआ है। जिसने वेदांता में निवेश किया उसको फायदा हो रहा है इस समय। अब यहाँ पे देखो क्वार्टर 4 हमारे सामने आने वाला है। क्वार्टर 3 देखें तो दिसंबर क्वार्टर भी कंपनी का अच्छा था। कंपनी का जो रेवेन्यू था उसमें 19% की ईयर ऑन बेसिस पे हमने वृद्धि देखी है, जो 45,899 करोड़ के आसपास है, काफ़ी अच्छा रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर बात कर ले तो यहाँ पर भी 60% की शानदार जंप देखने को मिली, जो 7,807 करोड़ तक पहुँच गया, जबकि पिछले 1 साल पहले ये 4,876 करोड़ के आसपास था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 65% की इंक्रीज देखने को मिली, जो देख सकते हो कि 11,010 करोड़ तक पहुँचा है और पिछले 1 साल पहले 6,661 करोड़ के आसपास था। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि कंपनी के बिज़नेस में अच्छी खासी हमें ग्रोथ देखने को मिली। एबिटाडा भी काफ़ी अच्छा है जिसमें 65% की अर्निंग बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली। तो कुल मिला के बिज़नेस बहुत अच्छा है कंपनी का। यहाँ पे जो दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता लिमिटेड की तरफ से जो एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी गई है कि दीनदयाल जालान का कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे दूसरा और अंतिम कार्यकाल 31 मार्च 2026 से शुरू होने से पहले, खत्म होने के पहले उसको पूरा हो जाएगा, यानी उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। बोर्ड ने कंपनी में उनके द्वारा किए गए योगदान का आभार जताया। तो ये देख सकते हो कि दीनदयाल जालान का जो अंतिम कार्यकाल था वो भी 31 मार्च को पूरा हो चुका है। ये दूसरा था और आगे उसको एक्सटेंड नहीं किया गया। दूसरी तरफ देखें तो कंपनी ने नॉमिनेशन और रेम्युनरेशन कमेटी की सिफारिश पर बोर्ड में एस.वी. मुरलीधर राव को एडिशनल डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट करने को मंजूरी दे दी है। वे भी कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में काम करेंगे और उनका पहला कार्यकाल 1 साल का होगा, जो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगा। हालाँकि इस नियुक्ति के लिए अभी कंपनी के शेयरधारकों की अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। तो हर कंपनी में शेयर होल्डर की रजामंदी लेनी होती है, लेकिन एक नई अपॉइंटमेंट कर दी गई है। तो कंपनी के रूल्स रेगुलेशन के तहत जो अधिनियम 2013 के तहत एस.वी. मुरलीधर राव कंपनी के किसी अन्य निदेशक डायरेक्टर के साथ कोई उनका आपसी या पारिवारिक संबंध नहीं है। वे कंपनी अधिनियम और लिस्टिंग नियमों के तहत इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने की पूरी शर्तों का पालन करते हैं। यहाँ पे देखिए एस.वी. मुरलीधर राव के पास सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेशन और डेवलपमेंट में 3 दशकों से ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने 1992 में सेबी में कार्यभार संभाला था। जुलाई 2012 से कार्यकारी निदेशक के तौर पे उनकी प्रमोशन हुई। वे जनवरी 2025 में सेबी से रिटायर हुए। सेबी में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों जैसे कि निगम वित्त विभाग, बाजार विनिमय विभाग, निवेश प्रबंधन विभाग, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और प्रॉक्सी सलाहकार जैसे पदों पर काम किया। यानी बहुत सारा अनुभव है उसके पास। उन्होंने सेबी में बड़े पद पे काम किया और इसीलिए यहाँ पे वेदांता ने उनकी अपॉइंटमेंट की। आने वाले समय इसका फ़ायदा वेदांता को डेफिनेटली होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।